Okay. Good morning, students. Today we are going to discuss our exercise questions of lesson 3, class 10. Okay. Our first question: give an example of metal which is liquid at room temperature. बेटा रूम टेम्परेचर पर कौन सा मेटल है, ठीक है, जो क्या होता है, लिक्विड. दैट इज द एक्सेप्शन केस, दैट इज मरकरी. नेक्स्ट इज कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ. बेटा नाइफ से किसको आसानी से काटा जा सकता है? वी ऑलरेडी डिस्कस दैट आल्सो इन आवर चैप्टर, दैट इज योर सोडियम एंड पोटेशियम. नेक्स्ट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. बेटा हीट का बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर एंड गोल्ड. सिल्वर और गोल्ड है वो हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है. नेक्स्ट वन इज योर poor conductor of heat, that is the good conductor, and these are the poor conductor, that is your mercury and lead. Next is question number 2. Explain the meaning of malleable and ductile. बेटा malleable और ductile से आप क्या समझते हो? malleable के बारे में बात की जाए, the process in which metals are hammered and convert them into thin sheets is known as malleability. मतलब मेटल को बेटा हैमर करके हथौड़े की सहायता से पीट कर उनसे पतली चादर बनाना क्या कहलाता है बेटा? मलिएबल कहलाता है. इसी तरह अगर बात करें डक्टाइल की, द प्रोसेस इन बीच मेटल्स आर हैमर्ड एंड कन्वर्ट देम into thin wire. बेटा मेटल्स को हैमर्ड करके पतली तार बना देते हैं, तब क्या होता है वो आपका डक्टाइल और डक्टिलिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन आवर पेज नंबर 46. ओके बेटा, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाई सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल. सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? बेटा जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो हमारी रिएक्टिव सीरीज में बिल्कुल टॉप पे आते हैं. इट मींस दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. ओके, व्हेन दे आर एक्सपोज्ड इन एयर, जब उनको एयर में खुला छोड़ा जाता है, देन दे कैचेस फायर. वो फायर अग्नि प्रकाश पकड़ लेते हैं और इसी वजह से बेटा कोई भी क्या हो सकता है? एक्सीडेंटल केस हो सकता है. ओके, मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरियसली, वो बड़ी फास्ट रिएक्ट करते हैं. दैट दे कैच फायर, और वो आग पकड़ लेते हैं. इफ केप्ट इन द ओपन, अगर उन्हें खुला छोड़ा जाए, अगर उन्हें खुला छोड़ा जाता है तब आग पकड़ लेते हैं वो. हैंस, और इसी वजह से प्रोटेक्ट देम, उनको बचाया जाता है. एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, और एक्सीडेंटल फायर को रोका जाता है. सो वी आर केप्ट सोडियम एंड पोटेशियम immersed in kerosene oil. Now our next question: what happens when iron react with steam? When iron react with steam, then it forms iron oxide, okay, and release hydrogen gas. Listen carefully. Iron react with the steam of water. Next is what happens when calcium and potassium react with water. क्या होता है जब कैल्शियम और पोटेशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ? If calcium react with water, then it forms calcium hydroxide and release hydrogen gas. Next, what happens when potassium react with water? Potassium react with cold water violently, so it forms potassium hydroxide and release hydrogen gas. Okay, thank you बेटा.